बात है 1793 की, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय सिविल सेवा की नींव रखी। बनाया इसे इसलिए गया था ताकि कुछ ऐसे अधिकारी बनाए जा सकें जो अंग्रेजी हितों को आगे बढ़ा सकें, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकें। इसीलिए प्रारंभ में इसमें सिर्फ अंग्रेजों की नियुक्ति होती थी, उन अंग्रेजों की जिनका संबंध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से था। भारतीय कहने लगे कि तुम हम पर शासन करते हो, तो हम क्यों नहीं अधिकारी बन सकते हैं। तो अंग्रेजों ने 1853 के चार्टर अधिनियम में कहा कि ठीक है, हम एक खुली प्रतियोगिता करवाएंगे और उसमें जो भी पार्टिसिपेट करके जीत हासिल करेंगे, अर्थात सेलेक्ट होंगे, हम उन्हें भी अधिकारी बना देंगे। लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय इस पद पर पहुंचे। इसी के कारण उन्होंने भले ही खुली प्रतियोगिता की बात की, लेकिन इसके नियम ऐसे बनाए कि भारतीय इसमें शामिल ही नहीं हो सकते थे। जैसे 3 नियम देखिए, परीक्षा सिर्फ लंदन में होगी, और ये बात हो रही है 1850 के दशक में। समझिएगा कौन भारतीय जो है कि लंदन में जा सकता था। दूसरा नियम था कि अधिकतम जो उम्र होगी वो 19 साल। अरे भैया, 19 साल में हम इस परीक्षा को क्रैक कर पाए, इस प्रकार की शैक्षिक प्रणाली तो आपने बनाई ही नहीं थी। तीसरा नियम था, ये जो पेपर है अंग्रेजी में ही होगी, और इस पेपर में जो है कि लैटिन भाषा और ग्रीक भाषाओं के कंटेंट को या ज्ञान को चेक किया जाएगा। अर्थात भारतीय जो अपने विषय में, जो भी दर्शन के विषय में, भारतीय समाज के विषय में जानते हैं, उससे उनका कोई मतलब नहीं था। उद्देश्य ये था कि जो है कि भारतीयों को इसमें प्रवेश ना होने दिया जाए। लेकिन साथियों, आपको पता है हर नियम का एक साहसी उदाहरण भी होता है, और इसके उदाहरण बने सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, जिन्होंने 1863 में इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। तो साथियों, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो सोचिए चीजें कितनी बदल चुकी हैं। जब सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने हार नहीं माना, तो आप क्यों मानते हो? आप भी जरूर इस एग्जाम को क्रैक करोगे और करके रहना।